आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हो रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी पाठ प्रश्नावली 6.3। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रायिकता। प्रायिकता का अर्थ क्या होता है? संभावना, किसी घटना के घटित होने की संभावना को क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। और संभावना क्या होता है आप लोग को थोड़ा सा पढ़ाते हुए बताने का प्रयास करेंगे। जैसे आप लोग के सामने सवाल दिया हुआ है, ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचने की प्रायिकता क्या होगी? तो हल करते हैं। तो हल करने से पहले आप लोग को ताश के बारे में जानना जरूरी है कि ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ताश में कुल पत्तों की संख्या 52। तो यहाँ लिख देते हैं ताश की, सेम इसी को दिया हुआ है, ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या क्या होती है? 52। 52 इसमें क्या क्या होता है? ताश में 4 कलर होते हैं। एक होता है ईंट का, दूसरा होता है चीड़ी का, तीसरा होता है पान का और चौथा होता है हुक्कुम का, जिसको इस्पात भी बोलते हैं। तो ये चारों 13 होते हैं, जिसमें एक से लेकर शुरू होता है क्यू में, खत्म होता है के में। तो इसमें जो दिया हुआ है ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितना है? 52। और इसमें से बोल रहा एक पत्ता खींचने की प्रायिकता क्या होगी? मतलब इसमें क्या करना है? ईंट का पत्ता खींचना है। तो इसमें 4 होता है, तो इसमें से हम लोग एक तो खींचेंगे। तो खींचेंगे तो क्या होना चाहिए? ईंट होना चाहिए। तो ताश के गड्डी में ईंट के पत्तों की संख्या निकालेंगे। ताश की गड्डी में ईंट के पत्तों की संख्या, टोटल ईंट कितना है? 13। इसमें 13 ईंट में ही सिर्फ नहीं होगा, कोई भी अगर पत्ता होता तो हम लोग 13 लिख देंगे। टोटल ईंट के पत्तों की संख्या क्या होता है? 13 होता है। और टोटल पत्ते कितने हैं? 52। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचने पर ईंट की कोई भी पत्ता आ सकता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ताश की गड्डी में से ईंट की पत्ता खींचने पर कुल 13 पत्तों में से कोई भी एक आ सकता है। हम लोग सीधा सपाट में लिख दे रहा हूं कि ताश की पत्ती में से 13 में से अगर खींचेंगे तो कोई भी एक पत्ता बाहर आ सकता है। ये हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारा एक्का आ गया या दहला आ गया या गुल्ला आ गया, मतलब कोई भी एक आ सकता है।
तो इसमें से हम लोग बोल सकते हैं निकालना है ईंट आने की प्रायिकता। तो ईंट आने की प्रायिकता क्या होगी? तो ईंट का पत्ता आने की प्रायिकता यहाँ लिख सकते हैं, ईंट की पत्ता आने की प्रायिकता, ये प्रायिकता ही क्या है? संभावना है। ईंट की आने की प्रायिकता क्या होगी? 52 में से 13, 52 में से 13, मतलब 52 में कोई भी एक हो सकता है, 52 में से 13। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? 13/52। अब यहाँ लोग 13 को काट सकते हैं, 13 एकम 13 और 13 चौको 52। तो क्या हो गया यहाँ पे? 1/4। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा उत्तर है। तो ये बोल सकते हैं कि हम लोग कोई भी 4 पत्ता खींचेंगे, अगर एक पत्ता खींचने से ईंटा नहीं आता है, तो 1/4 का कहने का मतलब क्या है? हमारे पास से संभावना है कि अगर हम लोग कोई भी 4 पत्ता खींचते हैं तो हो सकता है कि एक ना एक ईंट की पत्ता हो। अगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि चारों के चारों ईंट के पत्ते हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 1 का उत्तर आ चुका है। हमारा अगला सवाल है प्रश्न नंबर 2। एक थैले में 6 सफ़ेद गेंद, 11 लाल गेंद और 7 नीले रंग की गेंद है। उस थैले में से एक सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल में नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से सीधे आप लोगों के पास वीडियो पहुंच सके। तो हल करते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं एक थैले में 6 सफ़ेद गेंद है, 11 लाल गेंद और 7 नीले रंग। तो यहाँ पे वो लिख सकते हैं थैले में कुल गेंदों की संख्या। थैले में कुल गेंदों की संख्या। कुल गेंद की संख्या क्या हो जाएगी? देखिए यहाँ पे 6 धन, ये वाली देते हैं 6 सफ़ेद धन, 11 लाल धन, 7 नीले, ये सभी गेंदे हैं। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 17 और 7 24। तो इसमें हम बोल सकते हैं 24 गेंदे। कुल कितना हो गया? 24 गेंद है टोटल। और उसमें से बोला थैले में से एक सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता। तो सफ़ेद 24 गेंद में से सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता लिख सकते हैं हम लोग 24 गेंदों में से एक सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 24 में से 6। इसको आगे बढ़ा के लिख देंगे तो कितना हो जाएगा? 6/24। 6 एकम 6, 6 चौको 24। इस प्रकार
ये हमारा आप लोग के सामने उत्तर आ चुका है। सवाल नंबर 2 का उत्तर क्या होगा? 1/4। मतलब कोई भी 4 गेंद निकालते हैं तो एक तो सफ़ेद होने की संभावना आप लोग के पास होगी। प्रश्न नंबर 3, एक घुड़दौड़ प्रतियोगिता में कुल 5 प्रतिभागी हैं, उनके जीतने की संभावना ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पे 5 प्रतिभागी हैं, मतलब उस प्रतियोगिता में 5 लोग भाग लिए हैं, तो ये निश्चित है कि पाँचों के पाँचों तो जीतेंगे ही नहीं। उसमें अगर जीत होगा तो किसी एक का ही जीत होगा, क्योंकि प्रतिभागी 5 हो या ज़्यादा हो, कितनी भी संख्या में हो, लेकिन जीत तो मात्र एक का ही होगा, निश्चित है। तो इसलिए इसकी संभावना भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? 1/5 ही होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुल प्रतिभागी, प्रतियोगिता में कुल प्रतिभागी है प्रतियोगिता में कुल प्रतिभागी 5 और उसके जीतने की संभावना 1। प्रतिभागियों में जीतने की संभावना, प्रतिभागियों में जीतने की संभावना कितना हो जाएगा? 1। मतलब 5 में विजय सिर्फ कोई एक ही होंगे। अगर 2 भी होता है तो हम क्या करेंगे? उसको पुनः उन दोनों के बीच में प्रतियोगिता होता है और लास्ट में विजय एक ही होते हैं। इसलिए हमारी जो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/5। हमारी प्रतियोगिता क्या हो जाएगी? 5। तो 5 में 1 की जीतने की प्रायिकता, 5 में से 1 की जीतने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 1/5। क्योंकि 5 तो जीत नहीं सकते हैं, कोई एक ही जीतेगा, इसलिए हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 1/5। हमारा सवाल नंबर 4 है, एक टोकरी में 10 सेब है, 8 अनार है, 12 अमरूद है, तो टोकरी में से एक सेब निकालने की प्रायिकता क्या होगी? मतलब हमको सेब निकालने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि टोकरी में कुल फलों की संख्या, टोकरी में कुल फलों की संख्या क्या हो जाएगा? कुल फलों की संख्या कितना है? 10 धन 8 धन 12, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 8 20 और 30। मतलब कुल कितने फल हैं? 30 फल हैं। तो सेब निकालने की प्रायिकता, मतलब कुल सेब की संख्या भी सकते हैं, कुल सेब की संख्या कितना है? 10। तो हमको क्या निकालना है? टोकरी में से 30 फल में से 10 सेब, मतलब 10 सेब में एक ठो को निकालना है। तो 30 फल में एक सेब निकालने की प्रायिकता, तो हम लिख सकते हैं सेब निकालने की प्रायिकता
सेब निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 30 में से 10, तो कितना हो जाएगा? 10/30 काट सकते हैं, 10 एकम 10, 10 तिया 30 बराबर 1/3। तो हमारे पास सेब निकालने की प्रायिकता कितना होगी? 1/3। सवाल नंबर 5 दिया हुआ है, पासे में से एक उछाल में उसके शीर्ष पर सम आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग को इस सवाल में इस पासे को जानना है कि पासा क्या होता है। तो जैसे आप लोग लूडो खेलते हैं तो इस लूडो की गोटी को हम लोग क्या बोलते हैं? पासा बोलते हैं। और उसमें कितने फलक होते हैं? 1 से लेकर 6 मतलब कुल 6 फलक होते हैं। मतलब लूडो की गोटी में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो पासे में से हमको क्या लाना है? सम संख्या को लाना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सम संख्या। उस पासे में से क्या लाना है? सम संख्या को लाना है। तो उस सम संख्या में क्या क्या होंगे? 2, 4 और 6 हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं पासे में कुल 6 फलक होते हैं। पासे में कुल 6 फलक होते हैं। पासे में कुल कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं, जिसमें सम संख्या क्या हो जाएगा? 2, 4 और 6। इसमें सम संख्या कितना है? 2, 4 और 6। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं पासे में कुल फलक की संख्या 6। पासे में फलक की संख्या बराबर 6 और सम संख्या, पासे में सम संख्या, पासे में सम संख्या कितना है? बराबर लिख सकते हैं 2, 4, 6। कुल 6, 2, 4, 6 तो बराबर लिख सकते हैं कुल 3। कुल 3। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि सम संख्या आने की संभावना हमारे पास क्या हो जाएगा? शीर्ष में सम संख्या आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 6 में से 3। 6 में से 3। इसको हम लिख सकते हैं कितना? 3/6 बराबर 1/2। ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर। देख लीजिए, तो इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोई भी पासे को उछालेंगे 2 बार तो हमारी ये संभावना है कि उसमें से एक बार में सम संख्या आ सकता है। यदि एक सिक्का उछालें तो उसमें चित आने की संभावना ज्ञात कीजिए और पट आने की संभावना भी ज्ञात कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे
इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अब हमारे पास सवाल दिया हुआ है सिक्का। आप लोगों को सिक्का पता होगा जिसमें एक तरफ हेड होता है और दूसरे तरफ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेल। तो उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है चीट, और दूसरे में क्या लिखा हुआ है, पट। तो हम लोग बोल सकते हैं सिक्के में दो पट, मतलब सिक्के हाल लिखते हैं, सिक्के में कुल दो तल होते हैं, या फलक बोल सकते हैं, दो तल होते हैं, जिसमें चिट और पट दोनों की संभावना होती है, जिसमें चिट और पट दोनों की समान संभावना होती है। दो फलक होते हैं जिसमें दोनों की संभावना समान होती है। तो अतः हम लोग यहाँ बोल सकते हैं दो तलों में से तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं सिक्के को उछालने पर चीट आने की संभावना। तो यहाँ लिख सकते हैं चीट आने की संभावना कितना हो जाएगा, 2 में से 1 बराबर 1/2। इसी प्रकार पट आने की भी संभावना, पट आने की संभावना भी कितना हो जाएगा, 2 में से 1 बराबर 1/2। तो इस प्रकार हम लोग इस अध्याय के अंतिम सवाल को भी कंप्लीट कर चुके हैं।